नमस्कार। आज मैं फिर वार्षिक राशिफल को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का कार्यक्रम तुला राशि को लेकर के है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आ, आप ये समझ लें कि ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ये आपके राशि चंद्र राशि के आधार पर कर रहा हूं, तो इसे आप अपनी राशि के आधार पर ही समझें। तो प्रारंभ करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि जो हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 2026 पूरे साल ये यहीं पे रहेंगे। तो छठे भाव में शनि जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। छठे भाव के शनि आपको रोग से बचाव करेंगे, शत्रुओं से बचाव करेंगे। अगर किसी तरह का ऋण है, कर्ज है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। ये गोचर इस साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनि की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो अभी जैसे शनि छठे भाव में है तो रोग से तो बचाव करेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर भी है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह नहीं होना है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, तो थोड़ी सी खर्च की अधिकता रहेगी। तो खर्च के ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, तो परिश्रम होगा और परिश्रम का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। जितना परिश्रम करेंगे उससे अधिक शनिदेव आपको देंगे। तो ये पूरे वर्ष शनि का जो गोचर है ये आपके लिए उत्तम कहा जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तुला राशि के लिए बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, लेकिन नवम भाव में बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। तो भाग्य की अभिवृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, धार्मिक स्थान वगैरह इन सब तीर्थों पर आप जाएंगे। तो बृहस्पति का नवम भाव में होना ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए। इस भाव में यानी मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे। 2 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो 2 जून तक बृहस्पति जो हैं ये इस समय तो आपके लिए अच्छे हैं ही, आने वाले समय में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ये बृहस्पति यहां से इनकी पंचम दृष्टि, भाग्य भाव से पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि आपके अंदर एक गंभीरता पैदा करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी अगर किसी तरह की परेशानी थी तो वो भी दूर करेंगे। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, परिश्रम के भाव पर। यहीं से छोटे भाई बहन के बारे में भी विचार किया जाता है। तो परिश्रम का अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। वहीं इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, यानी प्रेम संबंधों में भी ये सफलता दिलाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये समय बिल्कुल अनुकूल कहा जाएगा। तो ये बृहस्पति का गोचर अभी 2 जून तक ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में और अच्छा, यानी 2 जून के बाद जैसे ही ये दशम भाव में जाएंगे, आपके करियर में, आपके कर्म क्षेत्र में एक नई आपको दिशा मिलेगी। आपका प्रमोशन होगा, कैरियर में आप बहुत ऊंचे जाएंगे। साथ ही साथ अब देखिए यहां पर जब दशम भाव में ये जाएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धन का संचयन होगा। वाणी में भी आपकी गंभीरता आएगी,
कुटुंब के साथ अगर मान लीजिए किसी तरह का मनमुटाव था तो वो भी सुलझेगा। बृहस्पति यहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, तो हर तरह का सुख प्राप्त होगा। 2 जून के बाद अगर आप फ्लैट बुक करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। वहीं इनकी नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर, वहीं शनि बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य में सुधार। जैसा शनि तो यहां बैठ करके आपको रोग से भी बचाव कर रहे हैं, शत्रुओं से बचाव कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो हर तरह से आपके लिए यह समय अच्छा होगा। तो 2 जून के बाद, अभी तो स्थिति ठीक है ही, लेकिन 2 जून के बाद स्थिति में और भी अच्छा परिवर्तन आपका आने जा रहा है। वहीं राहु की बात करें, राहु आपके पंचम भाव में है और केतु आपके द्वादश भाव में है, एकादश भाव में है। तो राहु का पंचम में होना, थोड़ा सा राहु का जो नेचर है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहां पर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये राहु का गोचर इस वर्ष थोड़ा सा मानसिक रूप से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में भी ये परेशानी पैदा करेंगे। वहीं इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य में भी थोड़ा सा रुकावट पैदा कर सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए तो ठीक कहा जाएगा। वहीं पर केतु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा, लेकिन राहु की दृष्टि जो है एकादश भाव पर आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो जैसा मैंने कहा जो इनका स्वभाव है थोड़ा सा मानसिक रूप से ये परेशानी पैदा करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज के निर्णय लेने में परेशानी पैदा होगी। तो राहु से सचेत रहें और बाद बाकी आपकी जो आने वाली दशा है नए साल में, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं यहाँ पर आपको राय दूंगा कि राहु की शांति के लिए मां भगवती का आराधन, दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करें। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना, इनका जो बीज मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार करें। साथ ही साथ 11 या 21 दूर्वा बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाएं, निश्चित है कि शांति मिलेगी। तो आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में वृश्चिक राशि को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।